सो आई वाज सेइंग दैट दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर जो है वो फॉल्स होने वाला है। सो आई होप यू आर गेटिंग अ क्लू नाउ ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ और देन। अब इफ देन हमने देखा है कि इसका मतलब जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। तो इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट है उसे हम पी ले लेंगे। तो लेट पी इज मुंबई इज इन महाराष्ट्र। मुंबई इज इन महाराष्ट्र and Q will be then Delhi is the capital of India. So Q is Delhi is the capital of India. So इसका मतलब हो जाएगा P implies Q। वापस implies का सिंबल है नहीं, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। सिंबॉलिक फॉर्म इज P implies Q। अब इसमें दोनों के दोनों ही ट्रू है, तो इसका मतलब T implies ट्रू इम्प्लाइज ट्रू। और हमने देखा है कि इम्प्लीकेशन जो है उसके ट्रूथ टेबल में अगर सेकंड वाला ट्रू है तो पहले वाले को देखने का भी जरूरत नहीं है, आंसर ट्रू ही आने वाला है। तो इसीलिए इसका आंसर ऐसा है, पी ये है, क्यू ये है, पी इम्प्लाइज क्यू हो जाएगा, विच इज ट्रू इम्प्लाइज ट्रू विच इज ट्रू। अगेन हमने जो फोर्थ सम है अभी तक किया नहीं है बाई कंडीशनल, तो हम बाद में देखेंगे उसे। अब यहाँ पे सिर्फ इसको सॉल्व करना है, स्टेटमेंट्स दिए हैं यहाँ पे और हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, सो दे आर टेलिंग दैट पी एंड क्यू जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि पी और क्यू जो है वो ट्रू है और आर और एस जो है वो फॉल्स है। तो हमें फाइनली इसका आउटपुट बताना है। तो अब हम जो हम लोग बॉड मास फॉलो करते थे वैसा ही टाइप का ये है। तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो क्यू के जगह पे मैं ट्रू लिख दूंगा और आर के जगह पे मैं फॉल्स लिख दूंगा। तो नेगेशन ऑफ फॉल्स सबसे पहले हो जाएगा ट्रू, तो यहाँ पे बचेगा ट्रू और ट्रू। अब हमें पता है कि ट्रूथ टेबल और में ट्रू और ट्रू ट्रू होता है, तो ये पूरा चीज मिला के ट्रू बचा है। अब नेगेशन ऑफ पी मतलब नेगेशन ऑफ ट्रू, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये बचा है फॉल्स। फॉल्स एंड और यहाँ पे बचा है ट्रू, तो फाइनली वी हैव फॉल्स एंड ट्रू। और हमने एंड के ट्रूथ टेबल में देखा है कि अगर कोई भी फॉल्स होता है तो फाइनल आंसर फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया फॉल्स। अभी जो सेकंड सम है मैं यहाँ से ही बताता हूँ आपको। वैसे ही उन्होंने जैसा मैंने ओरली डिक्टेट किया उन्होंने भी वही लिखा है। पी के जगह पे ट्रू लिख दिया, आर के जगह पे एफ लिख दिया, क्यू के जगह पे टी लिख दिया, एस के जगह पे एफ लिख दिया। अब सबसे पहले हम नेगेशन वालों को सॉल्व करते हैं। तो नेगेशन ऑफ फॉल्स यहाँ पे ट्रू लिख दिया और नेगेशन ऑफ ट्रू यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। बाकी सब उन्होंने एज इट इज कॉपी किया है। अब ये वाला ये वाला ब्रैकेट देखेंगे तो ट्रू एंड ट्रू, एंड में अगर दोनों ट्रू है तो फाइनल आंसर ट्रू रहता है, फिर ये सिंबल। और में अगर दोनों फॉल्स हो गए तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। फाइनली एंड में कोई भी एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होता है। तो इसके लिए आपको वो ट्रूथ टेबल जो है बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपके फिंगर टिप्स पे ट्रूथ टेबल है तो वो बहुत इजी होने वाला है। तो फाइनली आंसर इज फॉल्स। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो बाई कंडीशनल है, फोर्थ में भी बाई कंडीशनल है। तो फिलहाल हमने वो किया नहीं है, इसलिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में नहीं करूंगा। ये बहुत इजी है, तो ये हम कर लेते हैं नेगेशन। नेगेशंस मतलब उसको अपोज करना है, उल्टा लिखना है। प्राइस इंक्रीजेस का आंसर है प्राइस डज नॉट इंक्रीज। आप प्राइस डिक्रीज लिखते तो भी चलता था, बट अभी ये चैप्टर में इतना रखिए कि अगर उन्होंने नॉट दिया है तो नॉट को नलीफाई कर दीजिए, और अगर उन्होंने सिंपल स्टेटमेंट दिया है तो ट्राई टू यूज नॉट। तो फॉर एग्जांपल द प्राइस इंक्रीजेस का नेगेशन जो है वो प्राइस डिक्रीजेस भी राइट है, बट यू विल बेटर राइट इट एज प्राइस डज नॉट इंक्रीज। तो हियर इट इज। अब इसका जीरो फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू वन। अब नॉट इक्वल टू के जगह पे हम इक्वल टू लिख देंगे, नॉट वर्ड को एलिमिनेट करना है।
इसलिए 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। सेम यहाँ पे इक्वल टू 9 के जगह पे नॉट इक्वल टू 9 कर देंगे। so that's it for solved examples. You are going to solve all the 4 solved examples except the biconditional statements वाले सब। तो यहाँ पे ये 4 solved examples प्लस ऊपर वाले solved examples प्लस ये ट्रूथ टेबल जैसा मैंने आपको बताया। और उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक काम करते रहने देते हैं, आप सिर्फ फिलहाल इतना कीजिए, 1.1 भी मैं ही आपको करवाता हूँ, आंसर्स लिख के देता हूँ। So that's it for today. Please go through it very properly, and in the next video, or in the next lecture rather, we will be doing 1.1, 1.2, 1.3। अब एक्सरसाइज जो है वो बहुत फास्ट जाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस है। तो most probably we'll be sending that tomorrow only. Okay, thank you so much, take care.